इस वक्त हम हमारे बीच में हैं और मैंने देखा कि बड़े ज़ोर शोर से आप तैयारियों में भी लगे हुए हैं, बहुत रैलियां भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं भीड़ भी काफ़ी जुट रही है रैलियों में। कैसी चल रही है 24 को लेकर युवा बिहारी चिराग पासवान की तैयारी? भाई तैयारी पूरी मजबूती से चल रही है और एक लंबे समय से मेरे साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी घटी जिसकी वजह से ये तैयारी लगभग पिछले 2.5-3 साल से निरंतरता में चल रही है। बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव जा रहा हूँ और जैसा आपने कहा सौभाग्य है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ। और जैसा आपने 2-3 बार खुद जिक्र किया युवा बिहारी, ये बिहारी अस्मिता की ही लड़ाई में लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, कहीं ना कहीं मुझसे मेरी पहचान को ही कमतर करके दिखाने का ये प्रयास किया गया है। तो ऐसे में बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिहारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे प्रदेश में दिक्कत इस बात की हो जाती है भाई कि आपको वहाँ पे ब्राह्मण मिल जाएगा, आपको राजपूत मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, कोरी मिल जाएगा, कुर्मी मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता है। इस तरीके से हमारे प्रदेश को जाति में, धर्म में बांट के रखा गया। मुसलमान मिल जाएंगे पर आपको बिहारी नहीं मिलता। तो ऐसे में मेरी लड़ाई 14 करोड़ बिहारियों की है और उस लड़ाई की तैयारी मजबूती से चल रही है। लेकिन बिहार में तो और भी कई बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, तो उन्होंने कभी, आप जो जिस बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं और जिस बिहारी अस्मिता को लेकर आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या उन्होंने कभी इसकी लड़ाई नहीं लड़ी? लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हुए और भी कई बड़े दिग्गज नेता, युवा नेता भी हैं। आप के डिप्टी सीएम हैं बिहार में तेजस्वी यादव, वो भी युवा नेता हैं। तेज प्रताप यादव, वो भी युवा नेता हैं। आपको नहीं इन लोगों ने नहीं लड़ी कभी लड़ाई? भाई मेरे मुख्यमंत्री 19 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 सालों में अगर उनकी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं, पर मैं हकीकत में मैं बिहारी हूं, मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता कि इन 19 सालों में उन्होंने बिहार के ज्वलंत विषयों को सुलझाने के अलावा बिहार में समस्याओं को और कैसे खड़ा किया जाए उस पर जरूर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। दलित को महादलित कैसे किया जाए, पिछड़ा को अति पिछड़ा कैसे किया जाए, जातियों में धर्म के आधार पर लोगों को कैसे बांटा जाए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स कैसे की जाए, विभिन्न तरीके के विवादों को कैसे उत्पन्न किया जाए, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात लेकर भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाए, या रामचरितमानस को लेकर कैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, ये तमाम कार्य उन्होंने किए। पर आज भी अगर आप वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, आज भी अस्पतालों की हालत वैसे ही है, आज भी स्कूलों की व्यवस्था वैसे ही है। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती? बिहार के अलग अलग जिले को आप एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना सकते? आप वहाँ पे आईटी सेक्टर क्यों नहीं लाते? क्यों हमारे युवा को आज भी दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा जाना पड़ता है? तो इन तमाम विषयों पर कार्य करने के अलावा आज भी आप दिल्ली में एम्स के सामने आप जाकर देखिए, दिनों दिन तक लाइन लगाकर लोग खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। मेरे खुद के मुख्यमंत्री एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए भाई दिल्ली के एम्स आते हैं। वो खुद पटना में इसका इलाज नहीं कराते, वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर आते हैं दिल्ली में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बिहार में कराएंगे, वो खबरें भी हम सब ने सुनी, मुजफ्फरपुर में लगभग 1 दर्जन लोगों का 2 दर्जन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ जिनकी आंख निकालनी पड़ी। बाईं आंख में मोतियाबिंद था, दाईं का ऑपरेशन कर दिया गया। तो मेरे मुख्यमंत्री बच गए। अगर वहां पे कराते तो संभवतः उनके साथ भी कोई घटना घटती। पर द पॉइंट इज दैट उन्होंने इन सारी चीजों पे काम ही नहीं किया। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, बिहार का अभी भी रेवेन्यू बद से बदतर हुआ है। पर कैपिटा आय हम लोगों की बढ़ने की बजाय गिरती जा रही है। तो ये तो अर्थव्यवस्था है बिहार की।